हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी या फिर कक्षा 8 के हिंदी। उसके हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। अध्याय 13 जिसके शीर्षक हैं दीदी के डायरी। तो इसके जो महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। यदि आप उस 20 को आप देखते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कितना में से कितना सही जवाब दे पाएं। तो चलिए आज का जो हमारा मोटिवेशन वाक्य है वो ये है कि जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत। जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, गिर कर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। यानी कितनों भी दुख हो उसे घबराना नहीं, उसे आगे चलकर क्या करना, कड़ी मेहनत करके अपने मंजिल को पा लेना ही क्या कहलाता, बाजीगर कहलाता। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप बताइएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? ए दीदी ने, बी भैया ने, या सी संजू ने, या डी नीतू ने। तो ये जो खाना बनाए थे किसने बनाया था? भैया ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस के जादू का करिश्मे को देख संजू मचल गई थी? ए दीदी के, बी विमला के, सी नीतू के, या डी अंजू के। तो ये जो करिश्मा हुआ था वो किसके जादू किसके बारे में? तो दीदी ने किया था, है ना, पिकनिक में जाके। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना? 3 में क्या कहता है कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? ए पढ़ने का, बी लिखने का, सी पिकनिक का, या डी काम करने का। तो वो जो दिन था वो किसका था? पिकनिक का था। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? ए दीदी से, बी माँ से, या सी दादी से, है ना, या भाभी से। ठीक है, तो ये जो प्रेरणा मिला था किससे मिला था? आपका जो है ना दीदी से मिला था। किससे? दीदी से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किस महापुरुष से मिला था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बापू से, यानी महात्मा गांधी से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य के एक ऐसी विधा है। कैसी विधा है? ए पुरानी विधा है, बी नई विधा है, सी प्राचीनता विधा है, या डी वैदिक कालीन विधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नई विधा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है। संजू स्वभाव से कैसी है? ए गुस्सा, बी रोनी, सी हंसमुख, या डी मजाकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हंसमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, या डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो लेखक थे महात्मा गांधी थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, गौर से देखिए। किसे किताब पढ़ने का शौक था? यहाँ पे किसे हो जाएगा, ठीक है। किसे किताब पढ़ने का शौक है? ए मंजू को, सी मनु को, या सी संजू को, या डी मानस को। तो ये किताब पढ़ने का जो शौक था वो किसको? संजू को था। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है ना। किसने कहा? ए खरीदार ने, बी मालिक ने, सी नौकर ने, या डी दही वाली ने। तो ये जो बात कहा था किसने कहा था? मालिक ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या कहता है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? ए दीपा की, बी शिखा की, या डी सी अंकिता की, या डी नीलू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नीलू की। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कहता है कि संजू ने दीदी की डायरी की जो पृष्ठ वे किस महीने के थे? ए मार्च के, बी अप्रैल के, सी जनवरी के, या डी फरवरी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जनवरी के। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या कहता है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बापू से, सी नेहरू से, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बापू से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, जिसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं, प्यार से हम लोग बापू बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या कहता है। 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ए अंजू, बी मंजू, या सी संजू, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? संजू। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कहता है कि संजू पिकनिक मनाने गई। ए 4 जनवरी 1997, और बी 3 जनवरी 97, या सी 5 जनवरी 1997, या डी 8 जनवरी 1997। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? 3 जनवरी 1997, ठीक है।
चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, किताबें पढ़ने का शौक है ए बाल गोविंद भगत को, बी हामिद को, सी कसारा को, या डी संजू को। तो किताब पढ़ने का शौक किसको था, संजू को था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है, किसने है ना हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, ए साइदा ने, बी नीलू ने, सी विमला ने, या डी संजू ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संजू ने कहा था। किसने कहा था, संजू ने कहा था। देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तकें की तलाश रहती थी, ए चटपटी पुस्तक की, बी विज्ञान की पुस्तक की, या सी गणित की पुस्तक की, या डी इतिहास की पुस्तक की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चटपटी पुस्तक की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहता है, तोतो चांद नामक पुस्तक में ही किसकी कहानी है, ए नेपाली लड़की की, बी जापानी लड़की की, या सी पहाड़ी लड़की की, या डी राजस्थानी लड़की की। तो ये जो बताया गया था किसके बारे में, किस लड़की के बारे में, तो जापानी लड़की के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कहता है कि संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता था, ए कपड़ा, बी मिठाई, सी पुस्तक, या डी कलम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन दिन था, ए शुक्रवार है ना, बी शनिवार, या सी रविवार, या डी सोमवार। ये जो दिन था ये कौन सा दिन था आपको बताना है। तो ये शनिवार यानी रविवार था, इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका 20 सवाल। आप बताइए 20 सवाल में से कितना सही जवाब दे पाए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।